क्या भगवान ओशो आचार्य रजनीश समाज सुधारक थे? हाँ, वह समाज सुधारक थे। उन्होंने 20वीं सदी में हमारे धर्म में जो भी कुरीतियां थी, जो भी कुरीति थी, उनको दूर करने के लिए अनेक शब्द, अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने हमारे समाज में जो भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए ही सारे कार्य करे हैं। उन्होंने जो भी कार्य करे हैं वह हमारे समाज में जो भी कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए ही करे हैं। इसीलिए मेरा भगवान आचार्य ओशो रजनीश जी को शत शत नमन, उनके चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं। उन्होंने जो भी हमारे धर्म में कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए ही शब्द कहे हैं। वह हमारे धर्म को खत्म करना नहीं चाहते थे। वह धर्म में जो भी गलती थी उनको दूर करने के लिए कह रहे थे। वह जो भी हमारे धर्म में कमी थी उनको दूर करने के लिए कह रहे थे। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी निंदा करते हैं, जो लोग उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे बारे में कोई बुराई करता है तो उसे हमें जरूर सुनना चाहिए। ऐसा संत कबीर दास जी भी कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे व्यवहार। अर्थात आप यदि निंदक को नेड़े रखेंगे तो आपके जो भी मैल है आप निर्मल हो जाएंगे। आपका जो भी मैल है वह बिना साबुन और पानी के उतर जाएगा। इसलिए यदि कोई निंदा करता है तो उसको जरूर सुनना चाहिए। आपकी जो भी बुराई करता है उसको जरूर सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओशो ने बुराई ना करी हो, उसने बुराई भी करी है, लेकिन वह बुराई नहीं है। वह हमारी जो कमियां हैं, जो हम पिछली बातों को ऐसी हैं जिनको हम अपनाते आ रहे हैं उसमें सुधार नहीं कर पा रहे, उन्होंने उन बातों में सुधार के लिए कहा है। उन्होंने समाज में सुधार के लिए कहा है। उन्होंने हमारे जितने भी धर्म के अंदर गलतियां हैं, जो भी धर्म की कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए कहा है। उन्होंने जो भी धर्म के अंदर जो भी गलतियां हो रही थी उनके लिए कहा है। और जहां मानने की बात है, उन्होंने हमारे पूर्वजों को सबको स्वीकार किया है। उन्होंने किसी को भी नकारा नहीं है। उन्होंने हमारे जैन तीर्थंकरों को भी माना है। उन्होंने हमारे जितने भी तुलसीदास जी को भी माना है। उन्होंने भगवान योगेश्वर कृष्ण को भी माना है। उन्होंने राम को भी माना है। उन्होंने और भी हमारे जो पूर्वज हैं, रविदास को भी माना है, कबीर दास को भी माना है, और भी उन्होंने जितने भी दयानंद सरस्वती जी को भी माना है। उन्होंने राजा राम मोहन राय को भी माना है। उन्होंने जितने भी हमारे पूर्वज हैं उन्होंने सबको माना है। लेकिन बात यह बड़ी है, उस समय पर देश के अंदर इतनी ज्यादा अराजकता फैली हुई थी, इतने ज्यादा देश पर संकट था, देश बहुत ही ज्यादा बुरे हालात से गुजर रहा था। उस समय पर भी उन्होंने इतने कठोर शब्दों में कहते हुए हमारे जो धर्म के अंदर कुरीतियां थी, जो भी समाज के अंदर कुरीतियां थी, उनको सुधारने के लिए कोशिश करी। उन्होंने धर्म में जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करे। और उनकी आंखों में जो आंसू की झलक दिखती है वह भी ये बता देती है कि वह कितने ज्यादा अपने धर्म के प्रति, उनको धर्म से कितना लगाव था, उनको अपने जितने भी लोग थे उनसे कितना लगाव था, उनको अपने धर्म से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने धर्म के अंदर जो कुछ कुरीतियां थी उनसे आपत्ति थी, उसके खिलाफ ही थे वह कभी धर्म के खिलाफ ही नहीं हुए। वो तो कहते थे कि जो तुलसीदास ने कहा है दया धर्म का मूल है, वह भी मानते थे कि दया धर्म का मूल है। उन्होंने कभी इस बात को नकारा नहीं है ओशो ने। यदि हमारी कोई बुराई करता है तो हमें उसे पूर्ण सुनना चाहिए, उसको पूर्ण ही सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा सुनेंगे तो आप हमेशा घपलक में रहेंगे। जिसको भी सुने पूर्ण सुने, फिर उसमें आप ना कुरीतियां ढूंढ पाएंगे, ना आप उसके अंदर कमी ढूंढ पाएंगे। आचार्य ओशो रजनीश के लिए तो मैं कहता हूं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा संत की यही बड़ाई है। कोई उसकी मंद यानी कोई बुराई करे वह फिर भी उसका भलाई करता है। ओशो ने भी उसकी इतनी बुराई करी गई, अमेरिका में उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, भारत में भी कितनी बार ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसने उनको सहन करते रहे। उसके बाद भी वह समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए कार्य करते रहे। वह समाज के अंदर जो भी गलत फहमियां थी उनको दूर करने की कोशिश करी। उन्होंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो ओशो की बातों को सुनते हैं, उनको सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनसे एक इंटरव्यू ले लिया जाए, कुछ पूछ लिया जाए कि आप ओशो को मानते हैं, तो वह तुरंत ही नकार देंगे, तुरंत ही ये कह देंगे कि ओशो हमारा और ओशो का टकरार है, हम ओशो की बातों को नहीं मानते। और यदि आप कुछ लेते हैं, ओशो ने जो शब्द कहे हैं उसमें से यदि आप उसमें से कुछ लेते हैं तो उसको उसी के नाम से
तो उसको उसी के नाम से पेश कीजिए। ऐसा भगवान पतंजलि भी कहते हैं, अचोर्य रहना चाहिए, जो जिसका सूत्र है उसी के नाम से पेश करना चाहिए। भगवान पतंजलि ने भी अचोर्य की बात की है, और रजनीश आचार्य ओशो की जो बात सुनता है उसको भी इसको अपनाना चाहिए कि वह यदि ओशो से कुछ लेता है तो उसको उसी के नाम से पेश करे। आचार्य ओशो रजनीश जी ने हमारे समाज में जो भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आचार्य ओशो रजनीश को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको अनेक प्रकार से दूर करने की कोशिश करी है। वह कभी भी ना तो किसी गुरु तत्व को नकारते थे, ना गुरु को नकारते थे, ना वह किसी धर्म ग्रंथ को नकारते थे, ना वह किसी धर्म को नकारते थे। उन्होंने नकारा है तो जो भी तथाकथित बातें होती हैं उनको नकारा है। उन्होंने कुरीतियों को नकारा है, उन्होंने कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करी है। वह कुरीतियों को दूर करने के लिए ही प्रयास करते रहे। ऐसा नहीं है कि ओशो ने कभी कुछ गलती ना बोलो हो, हमें ओशो ने गलत भी बोला है, उसको भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है तो शायद वह हमारे अंदर कुछ सुधार के लिए बोल रहा है, वह हमारे अंदर कुछ परिवर्तन के लिए बोल रहा है। जो हमसे कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं वह तो शायद हमें कुछ दक्षिणा रूपी देकर हमारा मुंह बंद कर देंगे, हमें शांत करके चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी निंदा करता है वह हमें एक उच्च शिखर तक ले जाने की कोशिश करता है। इसके लिए आपको अपने अंदर एक सहन शक्ति पैदा करने की जरूरत है। और हमारे जितने भी ऐसे पूर्वज संत हैं, जैसे ओशो आचार्य रजनीश हो, या फिर बाबा तुलसीदास जी हो, या बाबा अंबेडकर हो, या फिर दयानंद सरस्वती या कबीर दास हो, रविदास हो, या फिर राजा राम मोहन राय जी, यह सारे हमारे समाज सुधारक ही हैं। हाँ, ऐसा धरती पर कोई नहीं है जिससे गलती ना हो, वो एक कहावत नहीं है ऐसा कि आसमां के पास भी तो जमीन नहीं होती, ऐसे ही ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती ना होती हो। इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, गलती कर सकता है, लेकिन जो उन्होंने कार्य किए हैं ओशो आचार्य रजनीश ने, और साथ ही और भी जो समाज सुधारक हुए हैं, उनके कार्यों को हमें भूलना नहीं चाहिए, उनको हमें पूर्णतः सुनना चाहिए। और कहा भी जाता है जिनके श्रवण समुद्र समाना, अर्थात अपने कानों को समुद्र के समान विशालता देनी चाहिए। बाबा तुलसीदास भी ऐसे ही नहीं कह देते ये बात, बाबा तुलसीदास जी भी यह बात ऐसे ही नहीं कह देते। इसके पीछे भी कारण है। यदि आप किसी को अच्छे से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अपने कानों की जो विशालता है उसको समुद्र के समान बनाएंगे, जैसे कि आप आचार्य रजनीश को पूर्णतः सुनेंगे तो आपको उसके अंदर से भी एक रस प्राप्त होगा, एक निचोड़ निकलेगा, एक रस प्राप्त होगा जो कि हमारे समाज की कुरीतियों को दूर करने में मदद करेगा। इसलिए जो हमारी निंदा करता है उसको हमें अवश्य सुनना चाहिए, और जो हमारे समाज की कुरीतियों को बताता है उसको भी जरूर सुनना चाहिए। ऐसे ही अभी हमारे पास संत साहिब श्री रमाशंकर जी अवतारित हैं, वह भी हम 3 से 4 घंटे लगातार एक सांस में बिना रुके समाज की कुरीतियों को बोलते हैं। उन्हें भी हमें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वह समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करने के लिए मदद करते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ओशो आचार्य रजनीश स्वयं एक अवतारी पुरुष है। ऐसे ही हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए हैं वह स्वयं एक अवतारी पुरुष है, और आगे भी ऐसे अवतारी पुरुष जन्म लेते रहेंगे। हमें आचार्य ओशो रजनीश का भी पूरा भरोसा है कि वह फिर से इस धरती पर जन्म लेंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। वह हमारे सत्य सनातन धर्म की और धर्म की जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम सभी के बीच में जरूर आएंगे। आचार्य ओशो रजनीश ने इतने सारे कार्य किए हैं समाज के सुधारक के लिए, समाज में सुधार के लिए, कि उनको मैं बता नहीं सकता। आचार्य ओशो रजनीश ने समाज में सुधार के लिए जितनी भी गलतियां हैं, जो धर्म पंथ बना रखे हैं, उनमें सुधार के लिए, और उन्होंने तो दया को धर्म का मूल बताया है, उन्होंने दया को धर्म का मूल बताया है। उन्होंने जो भी कार्य करें उस सभी में किसी न किसी तरीके से अपने आप को चेतन अवस्था में करने के लिए बताया है। उन्होंने ध्यान के बारे में इतनी विस्तृत तरीके से बता दिया है कि हमने कभी सुना तक नहीं था। उन्होंने लावस्सो जैसे संत के बारे में इतना व्याख्यान दिया है। उन्होंने कबीरदास को भी बहुत ही खुलेपन से बताया है। उन्होंने और भी जो संत हैं उनके बारे में बताया है। उन्होंने कभी भी किसी भी जितने भी साधु संत बुद्ध पुरुष हुए हैं उनको नकारा नहीं है, उन्होंने सभी को स्वीकार किया है। इसलिए हमें ओशो को पूर्णतः सुनना चाहिए, उसके बाद ही ओशो के बारे में कुछ बोलना चाहिए। अगर हम ऐसे ही आधा अधूरा सुन के उनके बारे में बोलेंगे तो वह कभी भी हमें निर्मल नहीं बना पाएगा, कभी भी हमारा जो मन है वह चेतना है वह कभी शांत नहीं हो पाएगी, चित्त कभी शांत नहीं हो पाएगा, हमेशा हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए अपने जो कानों की सुनने की क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। और कबीरदास जी ऐसे ही नहीं कह देते, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, साबुन बिन पानी बिना निर्मल के व्यवहार। अर्थात
यदि आप निंदक की नेड़े, निंदक को अपने सीने से लगा के रखेंगे, निंदक जो आपकी बुराई करता है वह आपकी क्रूटियों को उजागर करता है, आपको और ज्यादा निखारता है, बिना साबुन के, बिना पानी के, बिना आपको कुछ करे अपने शब्दों से ही निखारता है, आपकी क्रूटियों को बताता है, वह ज्यादा बड़ा है मेरी नजरों में। मैं ओशो आचार्य रजनीश को स्वयं सुनता हूं, और भी जितने संत हैं उनको सुनता हूं, उनकी जो बातें होती है उनको स्वीकार करता हूं, और ओशो आचार्य रजनीश की भी जो सच बात है उनको स्वीकार करना चाहिए, और सत्य जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। ऐसे ही आचार्य ओशो रजनीश ने जो सत्य कहे हैं, यदि कोई उनकी बातों को सुनता है तो उनके नाम से ही पेश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ओशो की बात को सुना, उससे वाहवाही प्राप्त कर ली और उसके बाद यह तक नहीं बताया कि मैंने कहां से प्राप्त करी बातें। इस तरीके से आप करेंगे तो शायद आपको पद प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, लेकिन अंदर में जो भय है, जो अंदर एक डर है, वह हमेशा आपके अंदर जीवित रहेगा, और साथ ही एक चोरी की भावना भी आपके अंदर बनी रहेगी, चाहे वह शब्द की ही भावना क्यों ना हो। इसीलिए पतंजलि का योग सूत्र भी हमें हमेशा चित्त में रहना चाहिए कि अचोड़िए रहें, जो जिसका सूत्र है उसी के नाम से पेश करें, जो जिसका सूत्र है उसी के नाम से बताएं। आचार्य ओशो रजनीश की जो बातें हैं वह बिल्कुल ही हमारे समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए ही हैं। उन्होंने पतंजलि को भी स्वीकार किया, उन्होंने जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उनको किसी को नहीं नकारा, उन्होंने सभी को स्वीकार किया। इसलिए आचार्य ओशो रजनीश को मेरा सत सत नमन है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संत साहिब रमाशंकर जी के बारे में, जो कि हमारे समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए और हमारे समाज की जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनको उजागर करने के लिए, उनको लोगों को जागृत करने के लिए इतने ज्यादा हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भी मेरा सत सत नमन है। आचार्य ओशो रजनीश एक अवतारित पुरुष हैं, उनको भी मेरा सत सत नमन है, और जितने भी हमारे साधु संत हैं उन सभी को मेरा सत सत नमन है। और साथ ही लास्ट में एक मेरी तरफ से सुझाव, सीख या आप जो भी समझ सकते हैं, वैसे मैं आप सभी से छोटा हूं लेकिन एक सुझाव देना चाहूंगा। यदि आपके पास कोई वस्त्र पुराने हो गए हैं, कोई ऐसी चीज है जो कि आपके उपयोग में नहीं आ रही, तो आप किसी भी जरूरतमंद को देंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा भला होगा। और आप अपने घर में यदि जगह नहीं बना सकते तो आप नई वस्तु कैसे लेके आएंगे। इसलिए आपके घर में यदि कोई चीज उपयोगी नहीं है तो उसको एक हाथ दे दीजिए और दूसरे हाथ से भूल जाइए। एक हाथ देने का रखिए, एक हाथ लेने का रखिए। भगवान ने दो हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ देने का भी होना चाहिए अगर आप एक हाथ से लेते हैं तो। अगर आप दोनों हाथों से लेंगे तो दोनों हाथों से ही आपको सब कुछ देना पड़ेगा। इसलिए एक हाथ से दें और एक हाथ से ले, इस प्रकार से रखें कि आपकी जो सब चीज है वह संतुलित मात्रा में रहे। क्योंकि आपके पास अगर कुछ भी चीज ज्यादा होगी तो वह एक भय जरूर पैदा करेगी आपके अंदर, चाहे वह किसी भी प्रकार का भय हो। आपके पास संपन्नता आएगी आर्थिक रूप से तो वह भी भय पैदा करेगी, चाहे वह किसी भी रूप की हो। इसलिए यदि आपके पास कुछ आए तो उसको देते रहे। आचार्य ओशो रजनीश ने भी देने के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसलिए आचार्य ओशो रजनीश को कुछ बातों के जरिए से उनका खंडन न करें, उनकी बातों को एक बार ध्यान से सुने, उसके बाद ही आचार्य ओशो रजनीश के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालें। और वीडियो को पूरी देखिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश।